संसद भवन परिसर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर विपक्षी सांसदों की ओर से किए गए हंगामे के विरोध में शनिवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जीटी रोड पर रामलीला भवन के बाहर बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के प्रतीक स्वरूप कार्यकर्ता को जूतों की माला पहनाकर विरोध जताया गया। थाना गांधी पार्क में तहरीर देकर पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत संबंधित अन्य सांसदों पर मुकदमे की मांग की। बजरंग दल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि जब भी मोदी सरकार देश व्यवस्था परिवर्तन के गंभीर विषय उठाती है, भाजपा विरोधी राजनीतिक दल सनातन संस्कृति का अपमान करने लगते हैं। संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान भगवा वस्त्र धारण कर संत समाज व धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया। रामलला के चित्र को पैरों के पास रखकर संत समाज को कथित रूप से चंदा चोर के रूप में प्रस्तुत कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। चढ़ावा प्रकरण की एसआईटी जांच चल रही है, तो इस तरह का प्रदर्शन अनुचित है। कार्यकर्ताओं ने साधु संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रभु राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी होश में आओ, अखिलेश यादव होश में आओ के नारे लगाए गए। प्रदर्शन में शेखर शर्मा, संजय सिंह, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर दीपक सोन, रवि राठी आदि मौजूद रहे। एसओ विजय सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है, उच्च अधिकारियों ने विमर्श कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्कार, स्टार न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं संजय सक्सेना आज हूँ मौजूद रामलीला ग्राउंड पर। यहाँ पप्पू यादव सांसद को लेकर एक उनके राम जी के बारे में एक शब्द और संत समाज के लिए शब्द बोलने के लेकर बजरंग दल में यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया था। उनके फोटो पर जूते मारने का कार्यक्रम रखा गया था। मेरे साथ है उसी बजरंग दल के संरक्षक अशोक चौधरी जी। मैं उनसे बात करूंगा, क्या मामला था भैया? देखिए, जो कुछ भी कल संसद परिसर में घटित हुआ वो सारे सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का अपमान है और एक तरह से वो पाप घटित हुआ जो पप्पू यादव ने किया। इस पूरे प्रकरण में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो जो दोषी थे वो पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में उनके खिलाफ एसआईटी जांच चल रही है। तो दूसरे, उसमें कोई भी भगवादारी किसी संत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो तुम भगवा वस्त्र पहनकर क्यों बैठे। तीसरे, उसने भगवान राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के चरणों में, जो फैजाबाद का सांसद है, उसके चरणों में रखकर उसको दंडवत किया, तो भगवान राम का आपने अपमान किया। आप नारे लगा रहे हैं कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, तो चढ़ावा चोर चोरी कोई भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी का इससे को मतलब है। उसके बाद में जो प्रमुख बात यह है कि दक्षिण भारत के जितने भी भाजपा विरोधी राज्य हैं जहां पर मंदिरों में चोरी हुई, वहां पर सोना लूटा गया, रुपए लूटे गए, वहां की जमीन को नीलाम करके, मंदिरों की जमीनों को नीलाम करके सामान उसमें पैसे का उपयोग कर लिया गया, वहां तो आप नहीं बोले, आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका विरोध किया जाना चाहिए। मेरा विरोध केवल पप्पू यादव या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से नहीं है, मेरा विरोध भारतीय जनता पार्टी से भी है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद है संसद में। जब ये सब हो रहा था, हिंदुत्व का अपमान हो रहा था, संतों का अपमान हो रहा था, भगवान राम का अपमान हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? भजिया तल रहे थे। आपने क्यों नहीं इकट्ठे होकर इनका प्रतिकार किया और क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेरे को गुस्सा है इस बात का। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है भाई साहब, जो विपक्ष कह रहा है कि इनसे अच्छे तो मुगल थे, मुगलों ने लूटा, लेकिन यहाँ तो मुगलों ने ऐसी संज्ञा दे दी ना इनको। देखिए, सवाल मुगल का और उसका नहीं है, विषय चिंतनीय ये है कि इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी एफसीआरए बिल लाने चाहती है, वाली है, एनआरसी लाने वाली है, सांसदों के क्षेत्रों का परिसीमन करने वाली है, महिला रिजर्वेशन लाने वाली है। इसके अलावा वो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जीतने के बाद आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जीत हासिल करने वाली है। इनको लग रहा है कि ये सब अगर हो गया तो हमारा अस्तित्व भारत में संकट में आ जाएगा, इसलिए मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने के लिए हिंदुत्व को गाली देते हैं, संतों का अपमान करते हैं। इसके पीछे इनका ये दूसरा कोई कारण नहीं है।
FCRA बिल ना आए और मुसलमान वोट हमारे प्रति आकर्षित हो जाए, यही इनकी रणनीति का हिस्सा है। इसी के कारण ये सब क्रिया की गई। आज किस तरह का आज वो था तो फिर किस तरह का आपने जूते मारने का कार्यक्रम किया पप्पू यादव ने? देखिए, कल न्यूज़ चैनलों के माध्यम से एक वीडियो हमने देखा चैनलों पर। जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, वो भगवा वेश में भगवान राम की तस्वीर हाथ में लिए जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुई है उसको लेके उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया। मेरा सवाल है, जिस व्यक्ति पर 41 मुकदमे हो, जो अपराधी किस्म का हो, संगठित अपराध करने वाला हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो भगवा वेश धारण करे? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब समय वो चंदा मांग रहे थे तभी वहां पर एक समाजवादी पार्टी के सांसद आए फैजाबाद के, उसने क्या किया, उसके पैर छूने के चक्कर में भगवान राम की तस्वीर जो उसके पैरों में लगा दी। तो ये सनातन का भी अपमान कर रहे हैं और भगवान श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज का अपमान है और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस संसद में भगवान राम का नाम लेकर और राम राम करके, जय श्री राम करके जो भाजपा के सांसद वहां चुनकर हमने भेजे थे, वो नपुंसक बने वहां क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों इसका विरोध नहीं किया? क्यों उसका कॉलर पकड़ कर नहीं उठाया कि भाई तू ऐसे नहीं बैठ सकता है? तो ये मतलब बहुत ही निराशाजनक है। क्या आप समझते हैं कि नेता सारे एक ही थाली में बैठने वाले हैं? देखिए, मैं सारे नेताओं को तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एक नेता योगी आदित्यनाथ भी हैं जो सबसे हटकर हैं और इसीलिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ या समझता हूँ कि वास्तव में अगर हम सनातन के हित की बात नहीं कर सकते हैं तो कोई दरबार हो या ना हो, लेकिन योगी जी का दरबार तो है। प्रधानमंत्री ने अभी जो जनता मंदिर पर पोस्टर किया था, उनकी माँ को गाली दी गई, उन्होंने माफ किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर माफ किया है तो हो सकता है ये उनका बड़प्पन हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अगर सबको माफ किया है तो ये गलत है और छात्रों को किया है तो समझ में आता है कि छात्रों को माफ किया जा सकता है। लेकिन जो छात्रों के रूप में वहां असामाजिक तत्व थे, जिनके 4 जगह से कान छिदे हुए थे और गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई छात्र है तो उसका विरोध मोदी हो सकता है, मोदी की माँ का विरोध नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को माफ कर दिया है जो नॉर्मल छात्र थे तो समझ में आता है, लेकिन जो लोग वहां सेना का अपमान कर रहे थे, जो अर्धसैनिक बलों पर पत्थर मार रहे थे, वो मुझे लगता नहीं है कि वो क्षमा करने योग्य है। अगर लोग पुतला फूकते हैं विरोध करने पर, आपने जूते मारने वाला कार्यक्रम कैसे दिमाग में आया? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अलीगढ़ के बजरंग बल को आप भी जानते हैं और पूरा शहर जानता है, हमने हमेशा वो काम किया है जो लीग से हटकर, और वास्तव में अगर अलीगढ़ में पप्पू यादव होता तो यहाँ प्रतीकात्मक नहीं होता, पप्पू यादव में ही जूते मारते और इसी रामलीला ग्राउंड पर चौराहे पर मारते। और मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सनातन और हिंदुत्व का अपमान इस देश में बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं हुआ, सड़कों पर उतरेगा और ठोकेगा जो अपमान करेगा।